धन्यवाद 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 हालेलुया 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 रिवाना बोरा बरा 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 शंदन रबाशी रबारा बिरी 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 लोडिया रबाशी खाला शंदन रबाशा बारा बिरी 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवनों में दिया कि हम खुदावंद की इबादत करें। हम थोड़े दिन पहले अपने चर्च की 18वीं सालगिरह को मना रहे थे और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि वो हमारे साथ वफादार रहा। हम जो सालगिरह मना रहे थे, एक्चुअली जो हम मना रहे थे वो थी परमेश्वर की विश्वास योग्यता, खुदावन की वफादारी को याद कर रहे थे कि खुदा हमारे साथ कैसे वफादार रहा। आज हम प्रभु की स्तुति करेंगे, खुदा की आराधना करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बाइबल को, अपनी सॉन्ग बुक को साथ में लेकर बैठे हैं। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे, आराधना प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते इस नई सुबह के लिए, 19वें साल की एक नए इतवार के लिए मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा। आज इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि एक बार फिर से हम ऑनलाइन आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हो सके। मेरे प्रभु, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते, आपने हमें आज तक संभाल कर रखा। मेरे प्रभु, जुलाई के 2 हफ्ते निकल गए मेरे प्रभु, आपने हमें अपनी बाहों में लेकर चलाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते मेरे महान परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते मेरे खुदा, जब हम आज आपकी आराधना में आगे बढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रभु, आप हमारी अगुवाई करना, हमारी मदद करना, सहायता करना कि हम आपकी आराधना स्तुति पूरे मन के साथ, पूरे आनंद के साथ कर सके मेरे प्रभु। हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर। प्रार्थना करते हमारा आराधना स्तुति का भेंट आपको स्वर्ग में स्वीकार होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते आज के वचन के लिए मेरे प्रभु, आज का वचन हम सब के लिए आशीष और बरकत का कारण होने पाए मेरे प्रभु। और आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु आप हम सब की आत्मिक भूख को मिटाना प्रभु, और हम सबको प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन से तृप्त करना मेरे खुदा। इस पूरी आराधना सभा को मेरे प्रभु आप शुरू से लेकर अंत तक अपने पवित्र हाथों में लेकर चलाना मेरे प्रभु। हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद हो, आपने हमें तंदुरुस्ती में बना के रखा। एक और नया दिन, एक नया सप्ताह, एक नया जोश दिया मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा। धन्यवाद करते इस नए साल के लिए, नए अनुग्रह के लिए, नई करुणा के लिए प्रभु, नई ताजगी के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के सब प्रार्थना, ये इस प्रार्थना को सुनो और कबूल करो, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल कहती है यशायाह 59 उसके 15 और 16 में, खुदा कहता है ये कभी हो सकता है कि माँ दूध पीते बच्चे को भूल जाए। फिर प्रभु उसका खुद जवाब देते हैं। प्रभु कहते हैं हाँ, माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली के ऊपर खोद कर बनाया है। हालेलुया। और तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में हमेशा बनी रहती है। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हमें ये गीत बहुत पसंद है। अपनी कलीसिया में हम ये गीत को बहुत गाते हैं। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार। उसकी वफादारी को, उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद करें। तो पिछले 18 सालों में हमारे साथ वफादार रहा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु
वफादार, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। तुम पीते बच्चे को भूल जाए माँ गए, तुम पीते बच्चे को भूल जाए माँ गए, कर्ज ना खाए वो तो रहम के बेटे पर, कर्ज ना खाए वो तो रहम के बेटे पर। अपने हाथों पे खोदी एक सूरी तेरी, अपने हाथों में खोदी एक सूरी तेरी, करना तेरा इनकार, करना तेरा इनकार, करना तेरा इनकार, करना तेरा इनकार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, भूखा की मांग दे अपने परों पे बिठाता, भूखा की मांग दे अपने परों पे बिठाता। मन्ना स्वर्गी खिलाता, आबे हयात पिलाता, मन्ना स्वर्गी खिलाता, आबे हयात पिलाता, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। अंधकार की दुनिया में नूर बनाकर, अंधकार की दुनिया में नूर बनाकर, खुशबू कलामे हर चपेला कर, खुशबू कलामे हर चपेला कर। पिता अपनी फता ताकि बन जाए गवाह, पिता अपनी फता ताकि बन जाए गवाह, सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार,
सारी बदकारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी। हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहान, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहान, करता है तेरा इंतजार, हालेलुया, करता है तेरा इंतजार, करता है तेरा इंतजार, करता है तेरा इंतजार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, हालेलुया, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा सा प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो वफादार है, उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया, उसकी वफादारी को याद करके उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया, रीमाना को शिखा लगा आज तक हमारे साथ धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती लेकिन प्रभु जी तू कभी नहीं भूलता, तेरा धन्यवाद कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए कुछ और गीत गाएंगे और खुदावन की स्तुति करेंगे। ताली बजाते हुए आनंद के साथ, विश्वास के साथ गाएंगे। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास, सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ, धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आगे बढ़ाता है मेरा, हालेलुया, शत्रुओं के सामने आगे बढ़ाता है मेरा। आनंद के दिल से अभिषेक करता है मेरा, आनंद के दिल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। घोर अंधकार से बड़ी घाटी से अभी मैं चलूं, हालेलुया, घोर अंधकार से बड़ी घाटी से अभी मैं चलूं, कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। करुणा बड़ाई जीवन भर निश्चय मेरे साथ रहेगी। हालेलुया, करुणा बड़ाई जीवन भर निश्चय मेरे साथ रहेगी।
अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की तारीफ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, तू हमारा चरवाहा है प्रभु जी। हालेलुया। तू सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते, तू हमारे जी में जी ले आता है, हमें आनंदित कर देता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले हमारे परमेश्वर हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊं, उठाऊं। मैं अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊं। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तेरी ही मैं महिमा करूं। तेरी ही मैं महिमा करूं। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। मेरे परमेश्वर, मेरे सहारे, तेरा वचन ज्योति है मेरी। मेरे परमेश्वर, मेरे सहारे, तेरा वचन ज्योति है मेरी। अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह। अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह। यही कामना दिल से है मेरी। यही कामना दिल से है मेरी। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। परमेश्वर की सच्ची वेदी में। प्रभु हम अपने जीवन को लेकर तेरे वेदी पर आते हैं प्रभु। हम अपनी इच्छाओं को लेकर प्रभु तेरी वेदी के ऊपर आते हैं प्रभु जी। हम अपनी सोच को लेकर तेरी वेदी के सामने आते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु हम पूरे हृदय के साथ तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। आपको छोड़कर कोई दूसरा स्तुति के योग्य नहीं है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं। तू रहम करने वाला परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तू चरवाहा है, अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
तेरा स्तुति करते, तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं। तू यहोवा ज़ैरा है प्रभु, हमारे लिए उपाय करने वाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला। यहोवा इबेनेज़र आज तक हमारे साथ रहा प्रभु, तेरा धन्यवाद। यहोवा शालोम है तू प्रभु, हमारी शांति का कारण है प्रभु। तू यहोवा रोही हमारा चरवाहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया। तू यहोवा निश्चय हमारी जीत का झंडा है प्रभु जी, हालेलुया। तू यहोवा राफा हमारा जंगा करने वाला हमारा प्रभु है, तेरी स्तुति करते, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हम पिछले 18 सालों के लिए प्रभु जी तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु, आपको छोड़कर कोई दूसरा स्तुति के योग्य नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तेरी स्तुति करते यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा करते, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण करें, खुदा यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हमने गीत भजन गाकर खुदावन की स्तुति की, प्रभु की आराधना की। अभी समय है कि हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। खुदावन का वचन जो है वो सबसे उत्तम बात है। बाइबल कहती है उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्ता दी है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्टिया, जब हम खुदावन की वफादारी के 18 सालों को याद कर रहे हैं, किस तरह से खुदा पिछले 18 सालों में हमारे साथ अपनी भलाइयों को दिखाते रहे, किस तरह प्रभु ने इन 18 सालों में हमें ब्लेस किया। बहुत सी तंगी, तकलीफें, विरोध, परेशानियां आई, लेकिन खुदावन ने हमें कभी नहीं छोड़ा। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहा, खुदा हमें बढ़ाता रहा। कलीसिया, आपके घरों में कैसे खुदावन ने आशीषें दी है। पिछले दिनों में मैं बहन सुनीता के साथ फोन पर बातचीत कर रहा था और हम याद कर रहे थे कि कुछ साल पहले हम लोग क्या थे और आज खुदा ने हमें कितना ब्लेस किया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब खुदा ने हमें ब्लेस किया है तो खुदा की वफादारी को, उसकी भलाइयों को याद करना बहुत जरूरी है, उसकी स्तुति करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा खुदा के वचन से कि हम उसकी वफादारी को, उसकी भलाइयों को, उसके किए हुए कामों को याद करके खुदावन की स्तुति करें। मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है, भजन संहिता उसका 40 अध्याय, भजन संहिता उसका 40 अध्याय, मैं उसकी 5 आयत को पढ़ूंगा। लेकिन ये भजन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, इस भजन का जो टाइटल है वो है स्तुति का गीत। स्तुति का गीत, किस बात के लिए स्तुति? और ये जो लिखा गया है ये दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। दाऊद खुदावन की स्तुति करता है, दाऊद इस गीत में परमेश्वर की आराधना करता है। वो पिछली बातों को लेकर खुदावन को धन्यवाद कहता है। लेकिन हम सारे भजन को नहीं पढ़ेंगे, वो याद करता है कि खुदा ने उसको कैसे उठाया है, किस तरह से प्रभु ने उसको सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से उठाकर उसके पैरों को चट्टान के ऊपर खड़ा किया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम एक आयत को इसमें से पढ़े, भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 5वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। यह लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन 5 में दाऊद जब खुदा की स्तुति कर रहा है, ऊपर से प्रभु की स्तुति करता 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 वचन 5 में जब आता है, वो फिर से प्रभु की स्तुति करता कहता है, हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए हैं। दाऊद के जीवन में अगर खुदावन ने काम किए थे तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु ने बहुत से काम किए हैं, बहुत से। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बाइबल कहती बहुत से काम
परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत से काम किए हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवनों में बहुत से काम किए हैं। आगे दाऊद कहता है, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं। आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं, जो आश्चर्य कर्म है प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। एक नहीं, दो नहीं, फिर से मैं बोलूंगा बहुत से। हर पल प्रभु ने हमारे साथ आश्चर्य कर्म किए हैं। अगर हम पिछले 18 सालों को याद करें तो मैं सोचता हूं, आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए उन आश्चर्य कर्मों को याद करें कि जब आप लोग बीमारी में थे, खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे आपको चंगाइयां दी। याद करें जब आप तंगियों में थे, जब आपके पास आर्थिक समस्या थी, पैसे की समस्या थी, आप लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु ने कैसे आपके जीवनों में आश्चर्य कर्म किए और आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया। याद करें जब आप नाश होने वाले थे, आपने प्रभु को याद किया और प्रभु ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करके आपको फिर से सुरक्षा दी। जब आप यात्राओं में थे, प्रभु ने आश्चर्य कर्म करके आपको एक्सीडेंट होने से बचा लिया। प्रभु ने आपको आश्चर्य कर्म करके आपकी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु ने आश्चर्य कर्म करके आपको ब्लेसिंग्स दी, अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया। प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म हमारे लिए किए हैं, पल पल गिन नहीं सकते। भजनकार कहता है आगे जाके, बोलता जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी है। डू यू नो, खुदावन हमारे लिए कल्पनाएं करता है, परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। आपको ये बात जानना कलीसिया बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। कितना भला परमेश्वर हमारा, वो हमारे लिए कल्पनाएं करता है, वो हमारे लिए कल्पनाएं करता है। मैं आपके साथ एक और वचन को पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत को देखिए। प्रभु क्या कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर यहोवा वो कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। कितनी वंडरफुल बात है। जो सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है, वो मेरे बारे में सोचता है, वो मेरे बारे में कल्पना करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। जब सर्दी आने वाली होती है तो आप पहले से सोचना शुरू कर देते हैं, हमारे बच्चों के पास स्वेटर नहीं है, अब बच्चे पिछले साल से बड़े हो गए हैं, उनको जैकेट्स लेके देनी है, टोपी लेके देनी है, गर्म जुराबे लेके देनी है, अभी ली नहीं होती, लेकिन आप पहले से सोचना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप उनके माँ बाप हैं। और वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, जो हमें भी नहीं पता, देखिए आपके बच्चों को नहीं पता होता कि सर्दी आने वाली, जो छोटे बच्चे उनको नहीं पता, लेकिन उस समय आप उनके लिए कल्पना कर रहे हैं, उस समय आप उनके लिए सोच रहे हैं, उस समय आप उनके लिए विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? उनके नुकसान का? जी नहीं, आप जो विचार उनके लिए, जो आप कल्पनाएं उनके लिए कर रहे हैं, वो हानि की नहीं होती, वो उनके भले के लिए होती है। गर्मी आती है तो गर्मियों के लिए अलग से प्लान, छुट्टियां पड़ी होती, जब बच्चों ने स्कूल जाना है तो आप पहले से प्लान करते हैं। बच्चे अगली क्लास में जाने वाले हैं, उनके लिए बैग लेना है, उनके लिए बुक्स लेनी है, उनकी एडमिशन करवानी है। बच्चों को इन चीजों का नहीं पता, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं। वैसे ही हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। बहुत सारे लोग अपने परमेश्वर के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, उसके पास हमारे लिए प्लान है। यहां लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं
उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। ओके, देखिए ध्यान से सुनिए, जो भी कल्पना प्रभु हमारे लिए करता है, प्रभु के पास जो भी हमारे लिए प्लान है, वो हानि के नहीं है, वो कुशल के हैं, वो अच्छाई के लिए हैं, उसमें बुरा नहीं होगा। बहुत उत्तम बात है। इस बात से मुझे बहुत ताकत मिलती है कि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे बारे में सोचता है। What a wonderful, कितनी खुशी की बात है कि मेरा खुदा मेरे बारे में सोचता है, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में कल्पना करता है, मेरे परमेश्वर को मेरी चिंता है। और जो प्रभु हमारे लिए सोचता है, हमें उन बातों का नहीं पता, लेकिन खुदा के पास हमारे लिए कल्पनाएं हैं। वचनकार कहता है जो आश्चर्य कर्म और जो कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। देखिए, थोड़ी कल्पनाएं नहीं है खुदा के पास, थोड़े से प्लान नहीं है हमारे लिए। प्रभु के पास बहुत सारे प्लान हैं, प्रभु के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हम उन योजनाओं से भागने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास एक ऐसा खुदा है जिसकी हम स्तुति कर सकते हैं। भजनकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं। फिर आगे क्या कहता है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। भजन 40 उसकी 5 में, तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरे बराबर कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए कल्पनाएं करता है, तू मेरे लिए आश्चर्य कर्म करता है। आगे कहता है, मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं। मैं तो चाहता हूं खोल कर उनकी चर्चा करूं। किनकी? जो आश्चर्य कर्म और जो कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन आगे लिखा है, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। इतनी कल्पनाएं करता है प्रभु, इतने आश्चर्य कर्म करता है कि जो गिनती नहीं हो सकती। कितनी कल्पनाएं करता है। मेरे साथ एक और वचन देखिए कि प्रभु हमारे लिए कितनी कल्पनाएं करता है। मैं चाहूंगा कि आप देखिए अपने वचन, अपनी बाइबल में से भजन संहिता 139 अध्याय उसकी 17 और 18 मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा भला है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। हालेलुया। देखिए भजनकार क्या कह रहा है, जो तेरी कल्पना है, जो तू मेरे लिए विचार करता है ना, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, बहुत कीमती है ना। फिर बोलता, इतने कीमती है, इतने कीमती तेरे विचार, अगर मैं उनकी संख्या को जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे, कितनी जीरो में लग जाएंगी, है ना। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों से भी ज्यादा। भजनकार कहता है, तू मेरे लिए इतनी कल्पनाएं करता है, तू मेरे लिए इतने विचार करता है कि जो उनकी संख्या का जोड़ है वो भालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जो रेत के कण हैं, बालू के किनके, जो रेत के कण हैं, रेत के कण को कितना गिन लोगे आप? एक ट्रक रेत का आ जाएगा तो आप उसको गिन लोगे? नहीं। लेकिन ये पूरी रेत, जितनी भी रेत है पूरी पृथ्वी के ऊपर, उनके किनके जो हैं उनसे भी अधिक ठहरते। इतनी कल्पनाएं हमारे परमेश्वर हमारे लिए करता है। खुदा के पास इतने विचार हैं। हमारा परमेश्वर यूं मानो कि वो हमारे लिए ही सोचता रहता है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते। भजनकार कहता है, अगर मैं उनको गिनना चाहूं तो वो गिने नहीं जा सकते। फिर वो बोलता है, अगर उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। इतने अधिक हो जाते, इसीलिए बोलता मैं गिनना ही नहीं चाहता। कौन गिनता रहे इतने विचारों को, कौन गिनता रहे इतने आश्चर्य कर्मों को। बोलता नहीं गिन सकता मैं प्रभु, नहीं गिन सकता। इसका क्या मतलब है? जरूरी नहीं कि हम एक एक उपकार को, प्रभु के एक एक भलाई को गिने। कितनी बार हमारा जो दिल है वो धड़कता है, जो नॉर्मल इंसान है उसका दिल कितनी बार धड़कता है बताइए कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार। लगभग 72 बार है ना, अगर वो तंदुरुस्त है तो।
लगभग 1 मिनट में 72 बार। इसका मतलब हर एक जो धड़कन है, धड़कन बंद हो जाए तो बंदा गया। क्या हम गिन सकते हैं? 1 मिनट में 72 बार अगर आपका दिल धड़कता है तो कैसे करेंगे? दिल धड़का, दिल धड़का, दिल धड़का, दिल धड़का, है ना? ऐसे कहेंगे। कितनी बार हम सांस लेते हैं? कितनी बार सांस लेते हैं? लगभग 26,500 बार एक दिन में इंसान सांस लेता है। तो कैसे प्रभु का धन्यवाद करेंगे? एक एक सांस के लिए अगर धन्यवाद करें तो कैसे करेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसे करेंगे। प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म हमारे लिए किए हैं, वो बहुत सारी भलाइयां करता है। दाऊद कहता है कि मैं उनको गिनना तो चाहता, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अगर मैं गिनता तो वो समुद्र के जो रेत है उसके किनकों के जैसे हो जाते, समुद्र की रेत के किनकों के जैसे हो जाते। एक वचन और पढ़ूंगा, अगर वो इतने हो जाते हैं तो क्या हम परमेश्वर के उपकारों को गिनना बंद कर दें? मेरे साथ निकालिए, आपका जाना पहचाना भजन है, भजन संहिता 103 उसका दूसरा वचन पढ़ूंगा मैं। यहां लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके किसी उपकार को ना भूलना। गिनती तो नहीं हम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो बोलता यदि मैं उनको गिनना चाहता तो वो बहुत है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अगर मैं गिनने के लिए बैठ जाऊं तो वो रेत के किनकों से भी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत जल्दी खुदा के उपकारों को भूल जाते हैं। हम लोगों को इंपोर्टेंट देते हैं, हम लोगों को महत्ता देते हैं। किसी ने हमारे लिए छोटा सा काम कर दिया तो हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन खुदावन हमारे लिए कितने उपकार करता है, कितने उपकार करता है। मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके साथ आप कभी हॉस्पिटल में गए हो और उसको ऑक्सीजन लगी हो, तो बाद में जब उसका आपने बिल देखा हो, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, मैं किसी के साथ था, पिछले साल की बात है, और उसको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन लगी, तो जब उसका बिल बना, थोड़ी देर के लिए मतलब यूं समझिए कि वो एक दिन हॉस्पिटल में था, बीच बीच वो ऑक्सीजन लगाते थे, 7,500। उसके बाद फिर से लगी, फिर अगले दिन 10,000। खुदावन के उपकारों को देखिए, कितने सालों से हम उसकी ऑक्सीजन को फ्री में ले रहे हैं, कितने सालों से हम खुदा की हवा को फ्री ले रहे हैं। एसी चलता आपके घर में, महीने के बाद बिल आता है ना लंबा सारा। खुदावन ने कभी आपको बिल भेजा कि तू मेरी हवा को ले रहा है? खुदावन ने कभी आपको ऑक्सीजन का बिल भरने के लिए बोला? लेकिन आप ऑक्सीजन की वजह से, जो परमेश्वर की ऑक्सीजन है उसकी वजह से जिंदा है। हमने कभी उसका बिल नहीं भरा। मान लीजिए अगर हमें बिल भरना पड़े, खुदा की हवा का बिल भरना पड़े, खुदा की लाइट का बिल भरना पड़े, कहां पर हम जाएंगे? हीटर लगाते हैं सर्दियों में, थोड़ी सी गर्मी लगती है ना, थोड़ी सी, लेकिन जैसे हीटर से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है, फिर से सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। खुदावन ने सूरज दिया हमें फ्री में, हवा दी फ्री में, पानी दिया मुफ्त में, ऑक्सीजन दी मुफ्त में, जिंदगी दी मुफ्त में। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कल्पनाएं, उसके आश्चर्य कर्म हमारे लिए बहुत हैं। वो बहुत प्रेम करता है। भजनकार इसीलिए कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, गोशेन चर्च मेरा चर्च नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। अगर हम खुदा की वफादारी को मना रहे हैं, उसकी वफादारी को याद कर रहे हैं, तो मेरे पर्सनल के लिए नहीं, मैं तो पर्सनल ये कर रहा हूं कि खुदावन आप मुझे यहां लेकर आए। प्रभु जी आपने मेरी जरूरतों को पूरा किया। कलीसिया आप भी याद करें अपने परिवारों में, खुदावन ने आपके परिवारों में कैसे भलाइयां की, आपके बच्चों को प्रभु कहां से कहां ले गया, आपके घरों में कितनी आशीषें आ गई।
मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है जब मैं इधर आया था हम लोग कहां पर थे, लेकिन अब खुदा ने हमें कहां पर पहुंचा दिया है। हमारी कलीसिया को प्रभु ने बढ़ाया है, कलीसिया को आशीष दी है। खुदा की वफादारी, खुदा ने हमें तंदुरुस्ती दी है, उसकी वफादारियों के लिए धन्यवाद करें। आए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी उपकार को ना भूलना। कहता मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरी वफादारी के लिए, तेरी कल्पनाओं के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए। प्रभु आप हमारे लिए प्लान बनाते हैं प्रभु, आपके पास मेरे लिए विचार है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा उन पिछले 18 सालों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ वफादार रहे प्रभु जी, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं प्रभु, आपने हमें कभी त्यागा नहीं प्रभु। तेरी महिमा करते हैं यीशु जी, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी पूरी कलीसिया के ऊपर, एक एक परिवार के ऊपर प्रभु, जहां जहां भी कलीसिया के परिवार है प्रभु जी, एक एक परिवार के ऊपर तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। तू दया कर। जो लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जितने लोगों ने प्रार्थना की दरख्वास्तें भेजी हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जो लोग जरूरतमंद हैं प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, जो लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, इनके घरों पर तेरी आशीष को बोलता हूं। यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से इनके घरों में ब्लेसिंग आ जाए, यीशु के नाम से पाप श्राप इनके घरों से चले जाए प्रभु। पश्चाताप का इनका आत्मा दे प्रभु जी। लोग तेरे पीछे बोले प्रभु जी, क्योंकि तू भला है, हमारे लिए कल्पनाएं करता है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु, हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु। गोशन चर्च को ब्लेस कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे तमाम सेवकों के लिए, और प्रभु तेरे तमाम उन लोगों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु अपनी ग्रीटिंग्स, अपनी ब्लेसिंग, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु हमारे पास भेजा प्रभु जी। उनको ब्लेस कर। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। मुझे और मेरे परिवार को अपने हाथों में ले प्रभु, दया कर प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहे, हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। इस 19वें साल को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप अपने हाथों में लीजिए, आप ब्लेस करें प्रभु जी, दया करें। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की इरफाक की शराकत गोशन चर्च के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।